नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी लाइंस पे। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 12.2। 12.2 प्रश्नावली है वो लगभग सारे क्वेश्चन है वो इसके आयतन से रिलेटेड है। ठीक है, तो आयतन के फॉर्मूले अपने को सारे पता होने चाहिए। पहला क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है अपने को, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। ठीक है, कोई ठोस आकृति है वो कैसी है, अर्धगोला। जैसे ये अपने पास दे रखा है यहाँ पे अर्धगोला दिया हुआ है, इसके ऊपर एक ये शंकु खड़ा है। ठीक है, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है। अब जो अर्धगोले की त्रिज्या होगी वही क्या होगी, शंकु की त्रिज्या होगी। ये अपने पास अर्धगोला बना हुआ है इस प्रकार से, है ना, ये अर्धगोला है। ठीक है, तो इस अर्धगोले के आकार का ही है ये। ठीक है, तो तथा शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है। शंकु की ऊंचाई क्या है, त्रिज्या के बराबर। त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। त्रिज्या अगर 1 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे शंकु की ऊंचाई h है वो अपने को 1 सेंटीमीटर दे रखी है, और त्रिज्या r का मान है वो भी अपने को 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है। तो अपने को पाई का मान इसमें लिखना नहीं है, पाई को पाई रखना है इसमें। ठीक है, तो अपने को ज्ञात क्या करना है, आयतन ज्ञात करना है। तो देखिए ये वाली आकृति दो चीज़ों से बनी है, एक तो अर्धगोले से और एक बनी है शंकु से। ठीक है, दो आकृतियों से मिलकर बनी है। तो एक बार फॉर्मूला लिख लेता हूँ। देखो इसका, ठोस का आयतन, ठोस का आयतन। पहले फॉर्मूला क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि अपने को पता चले कि चाहिए क्या क्या अपने को। ठीक है, तो ठोस का आयतन है तो क्या किस किस का आयतन होगा, एक तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, और एक क्या होगा, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। दो फॉर्मूले चाहिए अपने को। इन दोनों के फॉर्मूले होते क्या हैं, शंकु का आयतन क्या होता है अपने पास, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये अपने पास होता है शंकु का आयतन। प्लस जो अपने पास ठोस का आयतन होता है वो क्या होता है अपने पास, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, ये अपने पास फॉर्मूले होते हैं। तो देखिए इसमें अपने को चाहिए क्या, त्रिज्या चाहिए, ऊंचाई चाहिए और त्रिज्या चाहिए। तो अपने को ये दोनों चीज़ें दे रखी है। इसमें अपने को तिर्यक ऊंचाई निकालने की जरूरत नहीं है। ये एच ऊंचाई कौन सी है, 1 सेंटीमीटर, ये वाली ऊंचाई है ना ये। तो इसके अंदर इस फॉर्मूले में अपने को तिर्यक ऊंचाई निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है, शंकु की ऊंचाई दी है, शंकु की ऊंचाई। ठीक है, शंकु की ऊंचाई एच कितनी दी है अपने को, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या ये दोनों बराबर है इनकी, तो आर है, इसका मान भी कितना दिया अपने को, 1 सेंटीमीटर। फिर अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या। ठीक है, तो अर्धगोले की त्रिज्या आर कितनी दी है अपने को, ये भी अपने को 1 सेंटीमीटर दी है। तो सबके मान कितने हैं, 1 सेंटीमीटर है। तो ये सारे मान अपन इन फॉर्मूलों के अंदर रख देंगे और आंसर निकाल लेंगे। पहले देखिए जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, 1/3 इसमें भी है और 1/3 यहाँ पे भी है, बट्टा में 3 है तो ये 3 बाहर आ जाएगा, पाई बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर है यहाँ पे आर क्यूब है तो आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा। तो अपने पास कॉमन क्या आ गया, 1/3 फिर पाई आर स्क्वायर, ये अपने पास कॉमन आया। तो बचा क्या यहाँ पे तो बचा अपने पास एच, और यहाँ पे बच गया, ऊपर तो 2 बच गया और एक आर यहाँ से बच गया, तो बच गया 2r। ठीक है, इसको सरल करेंगे तो क्या आएगा, 1/3 पाई आर का मान 1 रखना है तो 1 का स्क्वायर, एच का मान 1 प्लस 2 इंटू आर का मान भी कितना है, 1 है। तो ये मान अपन यहाँ पे रख देते हैं। ये मान रखेंगे तो क्या आएगा, 1/3 पाई, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 को पाई से गुणा करेंगे तो पाई आएगा वापस, और कोष्टक में यहाँ पे 1 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 होगा यहाँ पे। इसको सरल करेंगे तो ये कितना आएगा, 1/3 पाई इंटू 3, 3 से 3 कट हो गया तो केवल क्या बचा, पाई बचा। तो पाई के पदों में जो आंसर है वो कितना आएगा, इसका पाई ही आएगा। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एकदम सरल सा क्वेश्चन था। दोनों के आयतन अपने को लिखने हैं, दोनों को जोड़ना है, और जो मान दे रखे हैं वो मान इसके अंदर रखने हैं अपने को। मान रखते ही अपने पास इसको सरल करेंगे, सरल करते ही अपने पास आंसर ये वाला आ जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
दूसरे क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रेचल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हैं। यहाँ पे दोनों, एक बेलन है और इसके दोनों सिरों पर क्या जुड़े हुए हैं, दो शंकु जोड़ रखे हैं। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। इसका व्यास तो कितना है, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये वाला 3 सेंटीमीटर दिया है, और इसकी लंबाई, टोटल लंबाई है वो कितनी है, 12 है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो कितनी दे रखी है अपने को, ये 12 दी हुई है। ठीक है, 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, प्रत्येक शंकु की ऊंचाई कितनी है, 2-2 सेंटीमीटर दे रही है, तो रेचल द्वारा बनाए गए मॉडल की अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। ये मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाह्य विमाएं लगभग बराबर है। ठीक है, तो अपने पास इसका आयतन ज्ञात करना है। अब आयतन में याद रखना, शंकु के अंदर अपने को एल की ज़रूरत नहीं होती है, तो अपने को एल यहाँ पे नहीं निकालना है। ठीक है, अभी अपन ने पहला क्वेश्चन किया था, आयतन के अंदर अपने को एल नहीं चाहिए, तो ये मान दे रखे हैं। यहाँ पे अपने को क्या दिया है, देखो वापस एक बार, अगर तुम वैसे करना चाहो कि इसमें क्या क्या चीज़ चाहिए होगी, तो पहले फॉर्मूला लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पे अपन बोलेंगे कि हवा का अंतरिक्ष हवा का आयतन, ठीक है, या मॉडल का आयतन, ऐसे लिख दो, मॉडल का आयतन, मॉडल का आयतन। तो मॉडल का आयतन क्या आएगा, दो तो शंकु का आयतन है, दोनों सेम है ऊपर नीचे, तो 2 से गुणा कर देंगे और एक शंकु का आयतन निकाल लेंगे। तो शंकु का आयतन 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि ऊपर नीचे 2 शंकु है, इसलिए अपन ने 2 से गुणा कर दिया। प्लस के अंदर क्या आएगा, एक यहाँ पे बीच में ये बेलन दिया हुआ है, तो बेलन का आयतन, तो यहाँ पे आ जाएगा बेलन का आयतन। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन क्या होता है, 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और प्लस बेलन का आयतन होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, अब इसके अंदर ये दिक्कत आएगी एक, आप दोनों एच एच अगर सेम लिख लोगे तो देखो इसकी ऊंचाई एच अलग है और इसकी ऊंचाई ये वाली एच है वो अलग है, तो एक को अपन स्मॉल एच मान लेते हैं और बेलन का आयतन है इसको अपन कैपिटल एच मान लेते हैं। ठीक है, दोनों अपने पास ऊंचाइयाँ अलग अलग है, तो ऊंचाइयाँ अलग अलग माननी पड़ेगी, इसको अपन कैपिटल एच मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसका एच का मान 8 कैसे आया, 12 था टोटल, 2 ऊपर से घटा और 2 नीचे से घटा। ठीक है, अपन यहाँ पे लिख लेते हैं कि शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई अपने को कितनी दी है, स्मॉल एच, इसका मान अपने को दिया है 2 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या कितनी है, शंकु की त्रिज्या, और जो शंकु की त्रिज्या होगी वही किसकी होगी, बेलन की त्रिज्या होगी, तो शंकु की त्रिज्या आर, इसका मान कितना है, इसका मान है अपने पास, पूरा व्यास 3 है, तो 3 का आधा कितना हो जाएगा, 3/2, 3/2 सेंटीमीटर। ऐसे ही अपने पास बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी आएगी, बेलन की ऊंचाई को अपन एच मान रहे हैं, तो इसका मान आ जाएगा 12 में से क्या घटा लिया अपन ने, -2 और -2, ऊपर वाले से -2 गया और नीचे वाले से -2 गया, तो -2 कितने हो गए, 4, तो 12 माइनस 4, 12 में से 4 गए तो कितने बचा, 8 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, ऐसे ही अपने पास क्या आ जाएगी, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या, तो बेलन की त्रिज्या कितनी आएगी, शंकु की और इसकी सेम है, त्रिज्या तो दोनों की क्या है, सेम है, ये वाली इसकी है और ये वाली अपने पास बेलन की दी हुई है, तो अपने पास इसका मान तो आर ही होगा, तो आर का मान कितना आ जाएगा, 3/2 सेंटीमीटर। तो ये सारे मान हैं वो अपन अब इस फॉर्मूले के अंदर रख देते हैं, उससे अपने पास आंसर आ जाएगा। चलिए मान रखते हैं अपन, यहाँ पे क्या दे रखा है देखो, 2 इंटू 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 आएगा, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना दिया है अपने को, आर का मान दिया है अपने को 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर इंटू एच का मान कितना दिया है, छोटे वाले एच का मान, शंकु की बात कर रहे हैं तो इसका मान 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, प्लस पाई का मान 22/7, आर का मान 3/2,
इस पूरे का क्या आ जाएगा स्क्वायर, और एच का मान इसमें कितना दिया है 8 दिया है, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे इंटू 8। इसको अगर अपन सरल करें तो कितना आएगा 2/3 इंटू 22/7 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू के अंदर वापस है 2, इसका स्क्वायर खोल दिया, प्लस 22/7 है तो 22/7, और यहाँ पे आ जाएगा इंटू 3/2 इंटू 3/2, और यहाँ पे आ जाएगा 8। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं अपन, तो क्या आ जाएगा 3 से तो 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, इस 2 से ये वाला 2 कट गया, तो अपने पास कितना बचा, यहाँ पे अपने पास बचा है 22/7। यहाँ पे क्या केवल क्या बचा है 22/7 इंटू 3 बचा है, तो 22/7 इंटू 3, और यहाँ पे क्या कट जाएगा 2 से ये कट गया 4 बार, वापस 2 से ये कट गया 2 बार, तो ऊपर तो बच गए 44, या 22/7 ऐसे लिख देता हूँ मैं, प्लस 22/7 बचा है एक तो, और एक क्या बच गया अपने पास 3 9 9 दूनी 18, तो इंटू 18 बच गए 18। इसमें पाई का मान ठीक है 22/7 ही लेना है। तो यहाँ से अगर अपन इसको सरल करें, इसके आगे देखना है यहाँ से दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 22/7 कॉमन आ रहा है, तो अपन कॉमन क्या ले लेंगे यहाँ पे 22/7। 22/7 कॉमन लिया तो क्या बचा अपने पास, यहाँ पे बच गया 3 और यहाँ पे बच गया 18। 3 और 18 कितने हो गए 22/7, 3 और 18 हो गए 21, और 7 से ये कट गया 3 बार, तो 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो कितना आएगा अपने पास 66, और सेंटीमीटर में दिया हुआ था तो सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इकाई याद रखना, अपने पीछे वाले क्वेश्चन में इकाई लिखी क्या, तो ये वाला भी सेंटीमीटर, पाई सेंटीमीटर क्यूब आएगा, पाई के पदों में आएगा तो क्या आएगा पाई सेंटीमीटर दिया हुआ था, सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो ये वाला भी क्या आएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और ऐसे ही ये वाला भी आएगा अपने पास 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका ये वाला आंसर हो जाएगा, एकदम सरल सा है। दोनों के आयतन अपने को लिखने हैं, वापस वही जोड़ना है, जो मान दिया हुआ है वो मान अपन इसमें रखेंगे, मान रखते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में अपन देखते हैं केवल ये 2 ही क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन देखते हैं अपन अगले वीडियो में।